हे गाइस, नमस्ते जूजू एंड वेलकम बैक टू हुजीनेस। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाईकुरा। तो बाईकुरा अगरतला के आगे है और अगरतला भी इसी रोड से ही जाया जाता है। तो आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, हालत बहुत बुरा है। और क्योंकि यहाँ के हाईवे रोड जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, नैरो है, तो इसी वजह से शायद रोड को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा रोड पे जो है काम चल रहा है। और उसकी वजह से धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, पोल्यूशन है। तो अगर ग्लास वगैरह नहीं लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा धूल घुसने लगता है। ग्लास लगाने के बाद भी, सब खिड़कियां बंद होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा धूल है। कुछ देर चल के हम यहाँ पे रुके हैं और ये देखिए, ये जगह है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज का ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम फिर आगे चले गए थे। तो जैसे ही हमने अगरतला क्रॉस किया, हमें अच्छा रोड मिल गया था। एक्चुअली हम अगरतला टाउन से होके नहीं गए थे, हमने शॉर्टकट लिया था। टिलियामोरा से होते हुए हम अगरतला को क्रॉस कर लिया था। तो जैसे ही अगरतला क्रॉस कर लिया था, उसके बाद सारा रोड जो है काफ़ी अच्छे रोड मिल गए हमें। उसके बाद से ही कोई दिक्कत नहीं हुई और पूरा बाईकुरा तक जो है ना रास्ता वो ऐसे ही रहा। और जैसे ही हम बाईकुरा पहुँचे, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं लिया। तो वहाँ पे हमने एक रात और एक दिन पूरा रुके। उसके बाद हमें वापस लौटना था। तो वापसी में हमने क्या किया कि हमें अगरतला होके आना था। एक्चुअली आना नहीं था, हम आ गए थे ताकि हम अगरतला में घूम सके थोड़ा सा। तो अगरतला एंटर होने से पहले ही हमें बोर्ड दिख गया था, वेलकम टू अगरतला लिखा हुआ था। तो हम जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये एक कैपिटल सिटी होके पता नहीं कैसा है, बहुत सड़ा हुआ सा सब कुछ है, टूटा फूटा सा मकाने हैं, दुकानें हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा था। एक कैपिटल सिटी को जिस तरह से होना चाहिए, बहुत बड़ा ग्रैंड, तो उस तरीके से हमें नहीं लग रहा था। फिर हम चलते गए और जैसे 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 अंदर चले गए ना टाउनशिप में हम घुसे, तो धीरे धीरे हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने मिली। तो मतलब काफ़ी टाउनशिप धीरे धीरे अच्छा हो गया और रोड्स भी अच्छे हो गए, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, शॉप्स वगैरह, मॉल्स वगैरह भी हमें दिखे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरा अगरतला घूमने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम था, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम बस राजगढ़ ही घूमेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड के दीदी ने जो है, उन्होंने भी अभी तक राजगढ़ देखा नहीं था। तो हम राजगढ़ जल्दी से देख के हमें फिर टिलियामोरा वापस जाना था। तो गाड़ी को थोड़ी दूर पार्क करके हम पैदल ही राजगढ़ के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए, हम रोज़ क्रॉस करते हुए, और जैसे कि आपको पता है कि हर टूरिस्ट प्लेस के सामने जो है स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं जिसमें खाने पीने के सामान होते हैं। तो वैसे ही राजगढ़ के सामने भी काफ़ी सारी खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे। और भूख और प्यास की कोई चिंता नहीं है। अगर आप घूमते घूमते थक जाओ, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, तो आपको सब चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, आपको मोमोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, आप देख सकते हो। तो अब तक मैं राजघर कर रही थी, वो एक्चुअली राजबाड़ी है और इसे उज्जैनता पैलेस भी बोलते हैं। तो ये किसी ज़माने में राजा का पैलेस हुआ करता था, जिनको महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने बनवाया था। तो अब पहले तो ये पैलेस था और अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसको म्यूज़ियम बनवाया है। तो ये 2 मंजिला का पूरा ये जो पैलेस है 2 मंजिला का है।
Idre di sana ada balut dur. Bareผัด Oh, itu kayak lagu kan? JB. Jadang. ठीक है था पंगुल। तो जैसे कि आपको पता है कि हर टूरिस्ट प्लेस में आपको जाने के लिए देखने के लिए वहाँ टिकट लगता है, तो यहाँ पे भी टिकट लगता है। और यहाँ पे भी बाकी टूरिस्ट प्लेस के जैसा ही है, जैसे फॉरेनर्स और इंडियंस का जो है टिकट का रेट अलग अलग होता है। और ये देखिए जैसे हम एंटर हुए अंदर, काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है तो फ्लावर्स का ब्लूमिंग सीज़न ख़त्म हो गया, फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और शाम के टाइम था, हवा बहुत चल रहा था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ जाके खुशी महसूस हो रही थी। बोल भैया फुलुन था कदा बैठ लाई लुन दे को तो उधर जा रहा है आना और ए और बोजिन ए हो टाइम पास di sana Dika. Yes, baby, eagles. Ai đi ai? Đây có selfie đi ai? तो जैसे कि आपको बताया कि ये 2 मंजिले का बिल्डिंग है, तो ऊपर की मंजिले में एग्ज़िट है और नीचे से जो है एंट्री है म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम के अंदर जो है वो कैमरा फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी का अलाउड नहीं है, तो इसकी वजह से मेरा जो वीडियोग्राफी है वो यहाँ तक ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्लेसेस में अलाउड नहीं होता है फ़ोटोग्राफी या वीडियो करने की। तो म्यूज़ियम हम देख चुके हैं और पूरा चीज़ों को देखने के लिए ना बारीकी से आपको कम से कम 2 घंटा चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी देख के आए हैं। और म्यूज़ियम जाके मुझे एक चीज़ पता चला है कि मेरा बेटा जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि कम समय था, तो इसी वजह से हम उससे ज़्यादा दिखा नहीं पाए। तो आई होप कि मैं आगे जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना, फिर लेके आ पाऊँ या किसी और कहीं और लेके जा पाऊँ। राजबाड़ी के बाहर ही ये देखिए टेस्टी मोमो सेंटर है, ये एक मोमो स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने मोमो खाया था, तो ये 100 का प्लेट दे रहा था मोमो, उसमें शायद 12 पीसेस मोमो थे। तो मोमोज काफ़ी टेस्टी था, हमें बहुत पसंद आया, तो इसीलिए हम पैकिंग करवा के लेके जाने वाले हैं रास्ते में खाने के लिए। और मोमो के साथ ना ये बहुत टेस्टी जो है वो बहुत अच्छा सूप भी दे रहे थे, और मोमो के साथ में 5-6 तरह के जो है सॉसेस भी वो दे रहे थे, और मोमोज में जो है बटर भी लगा के दे रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा। और ये भैया बता रहे थे कि ये ज़ोमैटो में ऑनलाइन में भी भेजते हैं या डिलीवर देते हैं। और हमारे आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।